Good evening, sir. Good evening, sir. So, how was the month of March? Sir, it was all quite good. We have done the things according to the syllabus, according to the activities. We had discussed. Whatever, tell me only those things which you have done beyond the syllabus. Sir, we had gone through the aspects of the practical aspects of the like the value chain analysis, on which I had made one video also. And again, When you say value chain analysis, you were talking about the value addition part. yes, that is a strategic how we can frame the strategy on the basis of the evaluating the various kinds of the primary activity as well as the supportive activity. Because the whole of the activity that had been divided by Michael Porter into two activities, the primary one and the secondary one. And what he had proposed कि by evaluating all kinds of the activities And market dynamics. yes and market dynamics, we can create a very good valuable Value proposition. value proposition, and we can take the advantage under the competitiveness also and various ये पोर्टर्स का 5 फोर्सेस के ऊपर में बढ़िया प्रेजेंटेशन कराइए ना. बना दूंगा सर. नहीं, बनाना नहीं है, हाँ, प्रेजेंटेशन करा बच्चों से करवाइए कंपटीशन. करवा दूंगा. ठीक है. यस और उस फ्रेमवर्क को Yes. अलग अलग इंडस्ट्री पे बच्चों को दे दीजिए. श्योर. माने हर इंडस्ट्री की एनालिसिस जो है, ओके जैसे मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री है. ओके सर. ठीक है. अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक फीचर था, जैसे मान लीजिए कि एसएमएस टेक्स्ट रेवेन्यू बहुत आता था. यस आज के दिन में एसएमएस रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया. नेग्लिजिबल. यस तो उसको कंपटीशन आपस के कारण वो नेग्लिजिबल नहीं हुआ. यस ऑल्टरनेटिव जो टेक्नोलॉजी जो आ गई. एडवांसमेंट. यस हाँ, उसके कारण वो खत्म हो गया. यस ठीक है. यस तो इसी तरीके से जैसे जो और इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए कि बेवरेज है. यस ठीक है. तो बेवरेज इंडस्ट्री में कैसे क्या हो रहा है अब Yes. वो ये लोग जो आप वैल्यू प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे, इन लोगों ने वो एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स. यस क्योंकि वो वैल्यू अपग्रेडेशन वाली बात हुई यस कि जो इनका मटेरियल ये 10-12 रुपए में बेच रहे थे, एनर्जी ड्रिंक आने के बाद वो 20 रुपए का, 22 रुपए, 25 रुपए का हो गया. यस हाँ, ये भी है कि एनर्जी ड्रिंक 100 रुपए के भी आते हैं. यस बट एनालिसिस बच्चा पोर्टर्स फ्रेमवर्क पर कर सकता है. यस श्योर. तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस कंपटीशन एनालिसिस का जो है यस बच्चों से करवाइए, अलग अलग इंडस्ट्री में कराइए. यस और जैसे ऑटोमोबाइल में या फिर एफएमसीजी में या फिर टेलीकॉम तो हमने बात करी. ऑटोमोबाइल में भी हम लोग कर सकते हैं. हाँ, वहाँ पे ईवी EV का भी. yes, हाँ, वो वो हम सब लोग है. कर सकते हैं. प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, Public transportation. मेट्रो, Yes. ये सब भी उसके मेट्रो एंड द न्यू एवोल्यूशन इन द रेलवे सर्विसेज. हाँ, वो सारा चीज उसमें है. Yes. प्लस उसके अलावा इंटरनल कॉम्पिटिशंस तो होते ही है. Yes. उसके अलावा जो इंटरनल कंपटीशन के अलावा जो बायर पावर और सप्लायर पावर है, सप्लायर पावर. इसको लोग समझने में बहुत भूल करते हैं. यस जैसे मान लीजिए कि एप्पल है, तो एप्पल के केस में जो सप्लायर है, यस क्या उसका पावर हाई होगा या एप्पल का पावर हाई होगा? यस ठीक है. यस तो अगर एप्पल के पास 5 सप्लायर है और एक ही प्रोडक्ट के 5 सप्लायर है जो सेम स्पेसिफिकेशन में दे रहे हैं, यस और बायर उसका अकेला एप्पल ही है, यस तो एप्पल का पावर जो है वो ज्यादा है. ज़्यादा है. और एप्पल के पास मात्र एक ही सप्लायर है उस प्रोडक्ट के लिए. मान लीजिए उसका एक ग्लास है स्क्रीन का, यस मोबाइल का, मोबाइल. और वो ग्लास सिर्फ एक ही सप्लायर बनाता है, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही के पास है. यस तो वैसे में सप्लायर- उस सप्लायर का पावर हाई है. यस ठीक है. यस तो ये सिंपल एग्जांपल्स के साथ बच्चे जो हैं यस समझ सके, क्योंकि यही चीज उनको कल को मार्केट के कंपटीशन को हैंडल करने में काम आएगी कि किस तरीके से हम बायर्स पावर और सप्लायर्स पावर जो है इसको समझें, कंपटीशन को समझें, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में करें, या हम जो इंटरनल कंपटीशन है, एक्सटर्नल कंपटीशन है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स कंपटीशन है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन या जो फ्यूचर इवोल्यूशन है, इन सारी चीज़ों को वो लोग एनालिसिस कर पाएंगे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल. और कोई भी स्टार्टअप जिसको करना है उसके लिए पोर्टर्स 5 फोर्सेस बहुत इंटरेस्टिंग है. Yes. और उसी से जुड़ जाता है आपका ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी और रेड ओशियन स्ट्रेटेजी यस पोर्टर्स 5 फोर्सेस के साथ, क्योंकि वो भी कंपटीशन की ही बात कंपटीशन है. के. यस ठीक है. यस तो आप इन सब चीजों को जोड़ के करवाइए. ठीक है.
मेरा मन होगा, अगर मैं तो चाहूंगा कि अगर समय रहे तो मैं जरूर इस क्लास तो में आऊँ। श्योर सर, मैं करवा के आपको इन्फॉर्म करूँ। हाँ, और इसमें पूरे हम लोग इंडस्ट्री वाइज करें, एग्जांपल्स के साथ करें। जैसे मैंने आपको अभी एप्पल वाला केस बताया, या कोई भी केस। यस, जैसे कोल्ड ड्रिंक का जब मैं एक बार करवा रहा था, तो मैंने सत्तू को, छाछ को, इन सबको उसके मतलब कंपैरेटिव, हाँ फ्रेमवर्क में रखा था। यस, हाँ, तो वो सब होता ही है फ्रेमवर्क में, वो सारा ही है। जूसेस हैं, और फिर हेल्थ वाटर भी जो है वो भी एक तरह का है कि भाई लोगों को प्यास लगती है तो सोचते हैं कि पानी पिए कि कोल्ड ड्रिंक पिए। अब कई बार ऐसा है कि मिनरल वाटर का बोतल महंगा है और कोल्ड ड्रिंक का बोतल सस्ता है। यस, फिर कई बार सोचेगा कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक में शुगर जाएगा, हमको शुगर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अभी प्यास लगी। ठीक है। यस, तो कई सारी कंट्री ऐसा है जहाँ पर मिनरल वाटर महंगा है। इनफैक्ट मिनरल वाटर तो कहना ही गलत होगा, वाटर इटसेल्फ मिनरल वाटर अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कहना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, क्योंकि वो मिनरल वाटर नहीं है, वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। बिकॉज मिनरल वाटर का मतलब होगा कि फिर उसमें मिनरल्स हो, वो मिनरल्स का पानी हो, जो इट इज नॉट मिनरल वाटर, इट इज ओनली पैकेज्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। कई बार उसमें लोग ये लिख देते हैं विथ एडेड मिनरल्स। यस, तो ठीक है, ये सब चीजें क्लास में डिस्कस करिए, बच्चे समझेंगे, सीखेंगे, और इससे निकल के आएगा। मैं आपकी वीडियोस देखूंगा। आपने केस स्टडी भी करवाए हैं? यस सर। अच्छा, कैसा रहा केस स्टडी का रिस्पांस? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। मतलब बच्चे पार्टिसिपेट किए कि प्रेजेंटेशन बना के लाए थे खाली? नहीं, पार्टिसिपेट भी किए सर, क्वेश्चन आंसर भी उसमें हुआ। कंज्यूमर बिहेवियर ठीक चल रहा है? यस सर। ये वैल्यू चेन एनालिसिस जो आप बोल रहे थे वही है? यस सर। देखिए, स्ट्रैटेजी में तो पोर्टर अल्टीमेट है। यस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप अलग अलग जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट्स होते हैं, यस सर, उसको एग्जांपल बेसिस सिस्टम पर अगर बच्चों के बीच करवाइएगा। उसी तरह से डिस्कस किया हूँ सर। उसी तरह से किया है? यस सर, दिखाया हूँ कि कैसे। ज़ूडियो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। यस, ज़ूडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग केस है, जिस तरीके से उसने ट्रेंड को पूरा का पूरा एक तरीके से रिवैम्प कर दिया है। यस, और मतलब आपका जो टाटा ग्रुप है, यस, ये रिटेल का किंग है इस मामले में, क्योंकि तनिष्क जो उसका सबसे टाइटन मतलब कहेंगे, टाइटन अपने आप में इतना हिट रिटेल, इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल हिट ब्रांड है। यस, और उसके बाद अब ये ज़ूडियो आ गया। ट्रेंट में ऑलरेडी आपको ज़ारा की उनके पास वो है। हाँ, ज़ारा है, और वेस्ट साइड भी है। हाँ, लेकिन ज़ूडियो जो है ये बहुत तेजी से डेवलप कर गया है मॉडल। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मल्टी प्लायर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ज़ूडियो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है सर। और जिस तरीके से इन्होंने ज़ूडियो को प्लेस किया है, इसको कंपटीशन को इसने काफ़ी हद तक बीट कर दिया है। यस सर। तो इस चीज़ को एनालिसिस करवाइए। ये भी ज़ूडियो जो है रिटेल जो है, ये भी पोर्टर 5 स्ट्रेटेजी में, इसमें देखिए कंपटीशन जो है वो इनको मिंत्रा से भी है, और नायका फैशन, और उसके अलावा मतलब जो अमेजन, सब पे तो मिलता है कपड़ा, सब पे। हाँ, लेकिन मीशो, हाँ, उससे भी कंपटीशन होगा। हाँ, एक दिन। और फिर रिलायंस ट्रेंड्स जो है, और फिर जो मॉम एंड पॉप स्टोर है, जो पुराने स्टोर्स हैं जी सर, जो हाई स्ट्रीट मार्केट है, तो उन सबको ये बीट करके निकल रहा है। और क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है? यस सर, इसमें डिस्कस है सर, वो स्ट्रेटेजी क्या क्या अपनाए थे, कैसे मैनेज किए थे। रिटेलिंग ऑफ गारमेंट्स यस सर, अपने आप में प्योर रेड ओशियन है। यस, लेकिन उस रेड ओशियन में से ये ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी इन लोगों ने निकाल लिया सर। यस, और आइडेंटिफाई, एक मैं गैप थ्योरी कहता हूँ, वो मेरा अपना वर्ड है, गैप थ्योरी। यस सर, ये हमेशा गैप खोजो। तो इसने गैप खोजा। हाँ, कि भाई लोगों को फैशनेबल कपड़े पहनने हैं, लेकिन फैशनेबल कपड़े जो पहनने हैं वो उनको पहनना है, अभी पहनना है गर्मी में, फिर जाड़े में कुछ और पहनना है, और अगले गर्मी में कुछ और पहनना है। उनको अगली गर्मी में उसको रिपीट करना है, क्योंकि वो फैशन का ट्रेंड तब तक बदल जाएगा, तो वो उस ट्रेंड का पहनेंगे। तो जब उनका स्पैन इतना फ्लक्चुएटिंग है, शॉर्ट है, दे वांट चीप क्लोथ्स। उनको चाहिए कि कपड़ा सस्ता हो, क्योंकि अगर वो 5,000 4,000 का खरीदेंगे, और वो है मिडिल इनकम ग्रुप का जो यंग ट्रेंडी लड़का है, लड़की है, तो इन्होंने उसके लिए अफोर्डेबल और फैशनेबल कपड़े निकाले कि उस स्पैन में कोई स्टोर फोकस नहीं कर रहा है, जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका उस पर फोकस नहीं है। तो गैप थ्योरी को इसने यूज किया। तो यही है कि रेड ओशियन में भी ब्लू ओशियन निकाला जा सकता है। गुड, अच्छा है।
वो मूवी वाला काम हमारा पेंडिंग रह जा रहा है सर, जो आपसे बात किए थे। सर आप बोले थे मेरा मन है कि बच्चों के बीच खुद से दिखाएं, लेकिन Yes. नहीं होगा तो, लेकिन अलग अलग बैच में दिखाने के बजाय एक साथ अगर ऊपर में ऊपर दिखाया जाए, ऑडिटोरियम में ये ऊपर ऑडिटोरियम में दिखाया जाए। यही सर ऐसा भी कर सकते हैं ना हम लोग कि किसी सैटरडे के टाइम को सर हम लोग आफ्टरनून सेशन के बाद वर्थ है। हाँ वहाँ पे सबको बुला ले हम लोग। और लेकिन एग्जाम का समय आ गया, हाँ, अब सब अभी बच्चे तो एग्जाम एग्जाम देने आ के गया। जाएंगे। यस इन द मीन टाइम बहुत से बच्चे पिक्चर देख भी लेंगे। यस क्योंकि अब तो पिक्चर उस पे आ गई है, क्या नाम है, नेटफ्लिक्स वगैरह पे आ गई होगी। यस ठीक है, लेकिन कराते हैं शो। ठीक है सर। ठीक थैंक यू सर।